श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज सुबह सुबह मैं ईमेल क्लियर कर रहा था और एक सज्जन की ईमेल आई, माय डियर दोस्त, क्योंकि मैं सभी ईमेल का उत्तर डियर फ्रेंड करके देता हूं, क्योंकि हर एक का नाम और लंबे होते हैं। साउथ इंडियन नाम हो तो 26 अल्फाबेट उसमें आ जाते हैं, तो दोस्त एक झंझट खत्म हो जाती है। दुश्मन तो कोई है ही नहीं, तो डियर फ्रेंड करके लिखता हूं। तो उसने लिखा, माय डियर दोस्त, द मोमेंट यू एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल एंड यू आर माय गुरु, देन आई विल टॉक टू यू फर्दर। देखो, जीवन में दुख कहीं नहीं, आनंद ही है आनंद। तो मैंने उसको लिखा, जब हम किसी को कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, तो किसी को दोस्त या दुश्मन बनाते हैं तो वो तो अपने हृदय की बात है ना। इसे समझो, मैं किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष से दोस्ती करता हूं और वो जो दोस्ती है उस व्यक्ति को मालूम होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा अपना भाव है। इट इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। उसी प्रकार से हमने उसको कहा कि तुम चाहे मुझे गुरु मानो या महागुरु मानो, मुझे क्या लेना देना है। या तुम मुझे दुश्मन मानो या चीट मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए गुरु की बात जो हम अब इस 11वें स्कंद में पढ़ रहे हैं, याद रखना हम किस लिए इकट्ठे हुए यहाँ। हम लोग भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक 10 स्कंद हो गए। 11वें स्कंद में 7वें अध्याय में हम आए, जहां प्रसंग आता है राजा यदु और भगवान दत्तात्रेय का। राजा ने पूछा, ये पहले बार हमने देखा था, लेकिन थोड़ा मेमोरी को फ्रेश करने के लिए हम आपको शॉर्ट में बता दें। तो राजा ने कहा कि कुतो बुद्धिर्यं ब्रह्मन् कर्तुम अकर्तुम सुविशारदाः यामासाद्य भवाम लोकम विद्वांस रतिबालवत् प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायां च मानवाः हेतु नैव समीहन्ते आयुषो यशश्रियः त्वं तु कल्पकविर्दक्ष सुभगोऽमृतभाषणः न कर्ता नेहसे किंचित् जडोन्मत्त पिशाचवत्। आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और सूक्ष्म कैसी है, और इतना आपके पास ज्ञान है, विद्वान है, हर चीज में आप निपुण है, और इतना सारा होते हुए भी आपका जीवन बालक के जैसा निरागस क्यों है, कैसे है। देखो, व्यक्ति के संस्कृति का लक्षण क्या है। सुसंस्कृत व्यक्ति कौन है? 3 जिसके लक्षण है वो सुसंस्कृत है। 3 लक्षण है। पहला लक्षण, कहीं भी लेट जाए तो नींद आ गई, सत्संग में भी, और बिना लेटे। देखो, वो ज्यादा ही सुसंस्कृत है। अभी हम गए थे अपने महाबलेश्वर में, और जहां हम रहते थे वहां के जो मालिक थे उनका नाम सहस्त्र बुद्धे था, बड़े अच्छे व्यक्ति। तो हमको एक सज्जन ने पूछा, नॉन महाराष्ट्रियन सज्जन ने, कि स्वामी जी ये सहस्त्र बुद्धि का मतलब
जिसकी 1000 बुद्धियां हो, जिसकी 1000 समझ हो, वो है क्या? हमने कहा ऐसे ही समझो, या सीधी भाषा में समझना हो, जो ज्यादा ही समझता है वो सहस्त्र बुद्धि। तो जहां हमारे पास थोड़ी बहुत चीजें आ जाती है तो उसका इतना गर्व हो जाता है, अकड़ बन जाती है। तो आपके पास इतना ज्ञान है, फिर भी आप एकदम बालकवत निरागस कैसे है? तो संस्कृति के 3 लक्षण है। एक, व्यक्ति कहीं भी 2 मिनट लेटे और एकदम घर्राटे भरने लग जाए, तब समझ लेना उसका अंतःकरण शुद्ध है। कल हम टैक्सी से कहीं गए थे और जैसे बैठे, हमारी हमेशा की आदत अल्लाह को पुकारने की, सियावर रामचंद्र की जय 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 करते करते, अरे प्रभु आपका नाम क्या? बोले मेरा नाम भगवान दास। भगवान दास महाराज की जय। साहब जी आपने मेरी जय क्यों कही? ये मेरा प्रश्न है। जब मैं आपको गाली दूं तो वो भी मेरा प्रश्न है, जय करूं तो भी अपना प्रश्न है। और बात होती रही और बोले स्वामी जी कुछ बताइए। हमने कहा एक बताऊं, आप मस्त हो, सुखी हो, पैसा आपके पास नहीं है लेकिन आप हो सुखी, आपको 2 मिनट में नींद आती है, मन में कोई टेंशन नहीं है, जितना मिलता उसमें खुश रहते हो ना? बोले स्वामी जी अब मैं स्टीयरिंग पकड़ रहा हूं इसलिए पैर नहीं पकड़ता। बोले खींचना मत, इतना ही करो, बहुत हो गया। जीवन की सुसंस्कृतता का लक्षण यही है कि 2 मिनट बेड पर गए और सो गए। नहीं तो ओवर डेवलप्ड नेशंस सभी के सभी निशाचर, निशायाम चरति इति निशाचरा। 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे खाना खाएंगे, 2 बजे तक डांस होगा और ब्रह्म मुहूर्त पर सो जाएंगे। देखो, एक लक्षण संस्कृति का। दूसरा लक्षण, जो व्यक्ति एकदम निरागस बालक के जैसा हंस सकता है, जिसके हंसी में स्वाभाविकता है, वो सुसंस्कृत है। देखो, जितने ये बड़े बड़े होते ने सीईओ और बड़े बड़े कंपनी के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कॉर्पोरियल पीपल, अभी हम गए थे वहां, पूना की बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस था 4 दिन का और खूब धूम धड़ाके से हुआ और आखिरी वैलेडिटरी एड्रेस के लिए हमको बुलाया। सब लोग टाई टू पहन करके बिल्कुल, इधर से कुछ ब्रीफ केस, इधर से सूटकेस और ऐसे अपने। और हम जब वहां पहुंचे उनके बीच में अपना लुंगी पहन करके चद्दर डाल के, तो सब देखने लगे। एक्सक्यूज मी, वहां का वॉलंटियर, whom do you want? I said, I want nothing. No, because you have come here. I said, yes, I have come here because I am called. I have not come of my own. Oh, I'm sorry, but you don't have any paper or anything. I said, ठीक है, मैं जाता हूँ वापस। और फिर उस किसी ने देखा और दौड़ भाग के आए, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, वेट वेट वेट। फिर वो इधर का पूरा लगाया और जैसे वो लगा दिया, जेंटलमैन बन गया। देखो, एक टेलर की दुकान में लिखा है, गॉड क्रिएट्स मैन, वी क्रिएट जेंटलमैन। तो वहां हम गए और उसके बाद एक आधे घंटे का लेक्चर था और आधे घंटे लेक्चर में सबको हिला दिए। एचआर का बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं हो रही थी। हमने कहा बाबा जी देखो, ये एचआर अपने को समझ में नहीं आता, सीधा अर्थ है एचआर का माने हैप्पी रिलेशंस। इफ यू हैव हैप्पी रिलेशंस विद एवरीबडी, ऑल योर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आर डिसॉल्व्ड, नॉट सॉल्व्ड। You don't have to solve the problems. If you have happy relation with your wife, you don't have to be HRD specialist. If you have happy relations with your husband, with your children, with your subordinate, with your boss, what more is required in life? And the one who is happy alone can giggle out and laugh loudly. Otherwise, हंसते समय भी टिश्यू पेपर लग करके कू 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 कबूतर के जैसे। सो दूसरा लक्षण। और तीसरा लक्षण, जो सुसंस्कृत व्यक्ति होते हैं
उनमें सहजता होती है, किसी प्रकार का आडंबर नहीं कि अपने विद्वत्ता को प्रदर्शित करना है, लोगों से वाह वाह मिलने चाहिए। देख लेना, अपने जीवन में हमको किसी के सामने परफॉर्मेंस नहीं करना है। पिछले बार हमने आपको उदाहरण दिया था, यदि मैं संगीतज्ञ हूं, यदि, थैंक गॉड आई एम नॉट, यदि मैं संगीतज्ञ हूं तो मेरी जिंदगी कहां है? स्टेज पर। और स्टेज पर आने के बाद ऑल द टाइम डिपेंडेंट ऑन द एप्रिसिएशन फ्रॉम द पीपल। वाह वाह, बुआ वाह, और बुआ फिर और बुओगे वो। तो वहां से नीचे आ गए, फिर वही तमाकू वही चूना शुरू हो गई। देखो, सुसंस्कृत व्यक्ति हमेशा सहजता से रहता है, सहज उसका भाव बन जाता है। तो कहते हैं राजा यदु कि आपके पास कुछ भी नहीं है, इतने विद्वान होते हुए भी आप इतने सरल बालक के समान रहते हैं। वैसे देखा जाए तो व्यक्ति के पास ये सब चीजें होने के बाद व्यक्ति धर्म अर्थ काम में इतना लग जाता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जैसे देखो, आप एक दो उदाहरण देते हैं आपको। समझो किसी व्यक्ति के पास संगीत है या नृत्य है, कोई कला है, तो वो अपने में उसी में मस्त रह करके प्रभु में मिल नहीं जाएगा। तुरंत दिमाग में विचार आएगा, अब मेरे पास संगीत है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब क्या करें? अब एक स्कूल खोल दी जाए, फिर एक अमुक अमुक गंधर्व चित्ररथ किम पुरुष संगीत विद्यालय, और फिर उसमें फिर संसार शुरू हो गया। देखो, अपने पास जो भी कोई बातें हैं उसको लेकर के हम दुनिया से निकल जाने के स्थान पर दुनिया में फंस जाते हैं। विद्वत्ता को लेकर के प्रवचनों के द्वारा आश्रम खड़े करेंगे या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप ऐसे निरागस एकदम सरल भाव से कैसे रहते हो? और आपका भाग्य सौंदर्य प्रशंसनीय है, आपकी वाणी मानो अमृत टपक रहा हो, फिर भी आप जड़ उन्मत्त पिशाच के समान रहते हैं और ना तो किसी से कुछ चाहते हैं, ना तो किसी को कुछ बताते हो। ये कैसी विचित्र बात है। तो आप स्त्री, धन, पुत्र इत्यादि सभी स्पर्श से रहित है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने स्वरूप में यह जो अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ये कैसे हुआ आपको, क्या हुआ? इसके बाद दत्तात्रेय जी महाराज बताते हैं कि देखो, संति में गुरवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रिता यतो बुद्धिमुपादायो मुक्तो टामीह तान शृणु। राजन, मैंने बहुत गुरुओं का आश्रय लिया है। ये बात स्पष्ट समझ लेना, किसी व्यक्ति विशेष को गुरु मान करके अपने आप को बर्बाद मत करना। व्यक्ति विशेष गुरु नहीं होता है, प्रत्येक महात्मा के माध्यम से गुरु तत्व की अभिव्यक्ति होती है। और जो आपको बांध के रखता है वो गुरु नहीं है, वो महागुरु है। संभाल के रहे ना, बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ना। देखो, यहां कहते हैं मेरे बहुत सारे गुरु है, और जो व्यक्ति एक को बांधे रहता है वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। और गुरु कौन है? गुरु बाहर नहीं है, गुरु तो हमारी सीखने की क्षमता है। तो उन्होंने कहा मैंने उनसे शिक्षा ग्रहण की है, उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। देखो, जो सिखाता है वो गुरु नहीं होता, जो सीखता है वो शिष्य होता है। और इसी के कारण दूसरों को कंपैरिजन में गुरु नाम की उपाधि दी जाती है, अन्यथा नहीं। कितनी महत्व की बात है। तो आप मेरे गुरुओं के नाम सुनो, मैंने सुना है। और फिर उन्होंने 2 दर्जन गुरुओं के नाम सुनाए।
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुकर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, ये 24 गुरु के नाम उन्होंने बताए। और इनसे मैंने क्या क्या सीखा, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, अब कल्पना करो, सामने से सांप आया तो आपको गुरु महाराज की जय हो, और उसने आपको आशीर्वाद दे दिया। देखो, तो जब तक हम सीखने को तैयार नहीं हैं, तब तक के साक्षात भगवान कृष्ण भी सामने आ जाएं तो हमारी स्थिति धृतराष्ट्र के जैसी होगी। इसीलिए उस गुरु को अपने हृदय में पहचाने, और जो व्यक्ति नित्य निरंतर सीखने के लिए तैयार है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, और वही व्यक्ति जीवन में साधना कर रहा है। हमको रामकृष्ण भगवान से ये बहुत बात महत्व की अच्छी लगी। उन्होंने अपने जीवन में आखिरी दम तक के ये साधक की भूमिका का कभी त्याग नहीं किया। वो हमेशा साधना के कक्ष में ही रहे। तो क्या क्या सीखा मैंने? अब पहला गुरु है पृथ्वी। भूतैहि आक्रमाण्योपि धीरो दैववशानुनगैहि तद्वद् विद्वान् न चलेन् मार्गात् अन्विषन् क्षितेर्व्रतम्। तो पृथ्वी से मैंने धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली। पृथ्वी पर लोग चाहे जितना आघात करे, उत्पात करे, पृथ्वी ना तो रोती चिल्लाती है, ना तो किसी से बदला लेती है। ये हमने पृथ्वी से सीखा। अब देखो, एक एक चीज को हम बिल्कुल उसका निचोड़ निकाल के रख देंगे, क्योंकि ये बहुत महत्व का प्रसंग है। देखो, हमारे जीवन में कष्ट दो प्रकार से आते हैं। एक प्रकार से कष्ट आता है जिसके निर्माता हम स्वयं होते हैं, और दूसरे प्रकार के जो कष्ट है वो हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छी बुरी बातें करी है, इसके कारण आए। तो ये दो प्रकार के जो कष्ट है, उसको लेकर के हम क्या करते हैं, कैसा करते हैं, इस पर अवलंबित है कि आप साधक हो या बाधक हो। कैसे? देखो, जीवन में कष्ट का आना भले हम किसी के दूसरे माथे पर डाल दें, लेकिन जीवन में कठिनाई आने के बाद उसके साथ हम इंटरेक्शन कैसी करते हैं, ये हमारी साधना है। देखो, और यदि हम चाहते हैं साधना करें तो सबसे बड़ी आवश्यकता है जीवन में कष्ट के होने की। जैसे एक बार हमने आपको पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आना चाहता है तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है? वह परीक्षा में अपीयर होवे, तभी वो फर्स्ट आ सकता है। यदि उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, उसने बहुत सारे लोगों को पढ़ा के रखा है, लेकिन स्वयं परीक्षा में नहीं बैठा, तो वो जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकता। तो जीवन में फर्स्ट आने के लिए परीक्षा का देना आवश्यक है। देखो, तो यदि हमने साधना बहुत करी है, हमको क्रोध नहीं आता, हमने बड़ा भगवान का नाम लिया है, भगवान को क्रोध आता हमारे नाम लेने के कारण, क्योंकि नॉन स्टॉप सर खा रहा है, तो हमने बड़ी साधना करी और हमको लगता है कि हमने बड़ी साधना करी है और हम बड़े गुड़ी गुड़ी है। अब सवाल ये है कि आपने साधना करी है तो इसका नापदंड क्या है? समझो आपको गुस्सा नहीं आता, आपके मन में द्वेष नहीं है, आप सबके प्रति समान भावना रखते हैं, ये जो सब्जेक्टिव अनुभूतियां है उसको कौन नापेगा, तौलेगा? बाहर के लोग जो बताते हैं ना, उनसे बच के रहना। लोग हमारी तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि अपने से कुछ काम निकलवाना होता है। आप लोगों ने भी यही किया है, घरों में छोटे बच्चे से काम निकलवाना होता है तब नहीं कहते My sweet little darling is the best one in the whole universe. अब उसको यूनिवर्स का भी मतलब मालूम नहीं, कैसे वो अच्छा है। फिर पति पत्नी से कहती है, मालूम है कल मैं जब खाना बना रही थी
तो उसने आके मुझे इतनी मदद करी, कहीं पानी लाके दिया, कहीं चक्कू लाके दिया, ये सो डाली। अब वो फूल रहा धीरे धीरे धीरे, मेंढक का बैल होने का साइज का कर रहा। और जैसे देखा ये फूल गया है, इससे काम, बेटा जरा पानी ले आओ, देखो सुनता है कि नहीं। तो वो जाएगा कहां, उसको करना ही है। इसीलिए जगत में जो हमारी तारीफ करते हैं या जो हमारी बुराई करते हैं, इसके पीछे केवल व्यवहार होता है। बिना व्यवहार के ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन है। एक बार ये बात समझ में आ जाए तो देखो, जगत में कोई समझो हमको कुछ अच्छी बुरी बातें करता है तो वो केवल व्यवहार के कारण। हमको साधना क्या करनी है, कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो भी हमारे हृदय में उसके प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। महत्व की बात कौन सी, कोई दुर्व्यवहार करता है तो उससे दूर हट जाओ, कोई जरूरत नहीं चिपक के बैठे, कोई जरूरत नहीं। साधना ये है अपने मन में उसके प्रति बुरी भावना न आवे, ये साधना है। इसीलिए हमने पृथ्वी से ये सीखा, जो व्यक्ति क्षमा करता है उसके हृदय से दुर्भावना निकल जाती है, और दुर्भावना के निकालने को ही साधना कहते हैं। तो हमने पृथ्वी से ये बात सीख ली, ना तो वो रोती चिल्लाती है, ना किसी से बदला लेती है। उसके बाद उसके ऊपर में हमने ये सीखा कि समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से, जानने अनजान से, अनेक प्रकार के प्रारब्ध के अनुसार सभी प्राणी चेष्टा करते हैं। और धीरज पुरुष को समझना चाहिए उनकी विवेकता, और अपना धीरज न खोवे और क्रोध ना करे, दो बातें। इसीलिए जगत में व्यवहार करते समय जरूरत नहीं है कि आपका सबके साथ पटेगा, कोई जरूरत नहीं, और आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता किस बात की है, एक बात की, अपने मन को शांत पवित्र रखो। यदि किसी से नहीं पटती तो कोई बात नहीं, बाय चलो जाओ, झंझट ने मत करो। नहीं तो साथ में भी रहो, सुबह शाम वही कैं 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 कर रहे, इसके द्वारा अपने अंतःकरण को बर्बाद न करे। और ये तो पृथ्वी से मैंने सीखा। अब पृथ्वी के ही जो विकार है, पर्वत वृक्ष इत्यादि, हमने ये बहुत घूमते रहे पृथ्वी पर, और ये शिक्षा ग्रहण की पर्वतों से, वृक्ष से, कि उनकी सारी की सारी जितनी चेष्टाएं हैं हमेशा दूसरों के हित के लिए होती है। बल्कि यूं कहो कि उनका जन्म ही केवल दूसरे के हित के लिए ही हुआ करता है। इसीलिए साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। देखो गुरु शब्द का अर्थ, अब कोई पेड़ के सामने जाकर के खड़े, गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, पब्लिक आएगी, रांची भेज दो, जरूरत है वहां जाने की। इसलिए शिष्य का अर्थ है जब हम सीखने को तैयार है, और गुरु का अर्थ है सीखने की क्षमता। दो बातें, हम तैयार हो लेकिन सीखने की क्षमता नहीं हो तो आपके जीवन में गुरु का पदार्पण नहीं हुआ। दोनों चाहिए, सीखने की इच्छा भी चाहिए और सीखने की क्षमता भी चाहिए। उसके बाद दूसरा गुरु था उनका वायु। वायु दो प्रकार से, एक तो देह के अंदर में, देह के बाहर में। तो हमने देह के अंदर में रहने वाले प्राण वायु से ये सीखा कि केवल आहार मात्र की इच्छा है। देखो जब भूख लगती है तो उसमें केवल आहार की इच्छा है, चाहे उसको आप इडली डोसा खिला दो, चाहे आपको उसको आप कल का सूखा पराठा खिला दो, चाहे उसको आप पिज्जा खिला दो, चाहे आप उसको वेजिटेरियन खिलाओ, नॉन वेजिटेरियन खिलाओ, उससे कोई मतलब नहीं। केवल भूख को शांत करने के लिए अन्न की अपेक्षा है। इसी प्रकार से साधक को भी चाहिए कि अपने जीवन में जीवन निर्वाह हो जाए, उतना ही भोजन करे। भोजन का तात्पर्य केवल भोजन नहीं, उतनी ही वस्तुओं के साथ रहे। एक नियम है, इस जगत में इतने भोग के साधन और वस्तु उपलब्ध है,
यदि सभी के साथ भोग करने की कल्पना भी करें तो जीवन समाप्त हो जाएगा, भोग के साधन वस्तु कभी समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए संतोष अपने जीवन में आना चाहिए। और इसीलिए किसी भी प्रकार के मन में विक्षेप ना हो, मन चंचल ना हो, बुद्धि विकृत ना हो, वाणी व्यर्थ बातों में ना लगे, इतना ही विषयों के साथ अपने आप को सिखाए। और जो शरीर के बाहर रहने वाली जो वायु है, उससे मैंने क्या सीखा, तो कहते हैं गंध यह वायु का धर्म नहीं है, गंध ये पृथ्वी का धर्म है। लेकिन इस वायु को ये गंध यहां से वहां ले जाने का काम पृथ्वी ने लगा दिया, तो वो भले इस काम में लगी हो। यदि सुगंध के क्षेत्र से वायु आ रही हो तो सुगंध की चारों तरफ फैलाएगी, यदि गंदगी से आ रही हो तो गंदगी सब जगह गंदी स्मेल फैलाएगी। लेकिन वायु अपने आप में किसी भी गंध के साथ रहते हुए भी उसमें आसक्त लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से अपने जीवन के प्रारब्ध के और कर्म के अनुसार जो जो हमको करना पड़ता है, कभी किसी को डांटना पड़ता है, कभी किसी को प्रेम करना पड़ता है, कभी किसी को कुछ देना पड़ता है, कभी किसी से कुछ लेना भी पड़ता है, ये सब करते समय व्यक्ति ने अपने मन में ये कभी भी भावना नहीं लानी है कि यही जीवन का अंतिम क्षण है। ये तो चलता ही रहेगा। वायु के जैसे अपने लक्ष्य पर स्थिर रखे और किसी में किसी भी प्रकार से आसक्त न होवे, द्वेष ना करे। उसके बाद कहते हैं कि साधक का जब तक के इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसकी आधी व्याधि भूख प्यास सबको सहन करना ही पड़ेगा। माने क्या, जब तक हमने इस देह को धारण करके रखा है तो देह की देखभाल करना, उसको खाना खिलाना, उसको नहलाना पिलाना, दवाई दारू करना, ये सभी की सभी हमारे जीवन का एक आवश्यक कर्म है। देखो किसी भी शास्त्रों में अपने इसका समर्थन नहीं किया है कि अपने आप को टॉर्चर करो, कोई जरूरत नहीं। हमने आपको पिछले बार एक सिद्धांत बताया था, पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो, बहुत बढ़िया साधना होगी। नहीं तो हम उल्टा करते हैं, पेट खाली रखते, सोमवार आ गया, फिर मंगल आ गया, बुधवार आ गया, गुरुवार आ गया, और जिस दिन कुछ नहीं होता उस दिन एकादशी आ जाती, पता नहीं कैसे गणित करके आ जाती है। और ये होने के बाद खाएंगे नहीं और गुस्सा बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, तकलीफ होगी, और इनकी तपस्या चल रही है और पब्लिक को गर्मी हो रही है। कोई जरूरत नहीं। ध्यान रखना है, अपने मन को शांत रखो। यदि खाना नहीं खा करके मन शांत रखता है तो खाने का चित्र देखो, कोई जरूरत नहीं खाने की, लेकिन मन को शांत रखो, महत्व की बात वो है। तो ये हमने इस बाहर के वायु से सीखा कि ये तो शरीर का वहन अपने को करना है, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से ही हम अपने जीवन को चला सकते हैं। और एक बड़ी महत्व की बात आपको बताएं, एक अम्मा थी, अब नहीं है वो हमेशा अपना भगवान का नाम गुण गाती थी, काम करती थी घर में। तो उसका जो एक लड़का था वो काफी बड़ा था, वो कहता कि मम्मी तुम हमेशा भगवान के पीछे पीछे लगी रहती हो, क्या तुमको मिलना है? तो उसने कहा बेटा मेरी एक ही मिलना है और वो मिलेगा। क्या? अभी मैं तुमसे बात कर रही हूं, अभी खत्म हो गई, ये मुझे मिलने वाला है। माने हम अपने देह को लेकर के किसी से कोई भी सेवा ना लेवे। देखो कितनी महत्व की बात है। और ये कब होगा? जब हमने अपने देह की योग्य प्रकार से देखभाल करी है। लेकिन ये सब करते समय इसमें आसक्त नहीं होना है, ये हमको सीखना है। आप देखेंगे ये जितने अवधूत या पागल लोग होते हैं ना, उनको शारीरिक कभी भी परेशानी नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा हर जगह में ये पागल लोग घूमते रहते हैं, वो अपने दुनिया में रहते हैं, चाहे उनके कपड़े हो ना हो, क्योंकि वो देह में लिप्त नहीं है। तो इस प्रकार से देह को लेकर के उसे सब करवा लो, लेकिन उसमें लिप्त ना रहे।
तो ये करने के लिए क्या हमको साधना करनी पड़ेगी? एक हम आपको टेक्निक बता, कौन सा? अपने आप को 24 घंटे में 28 घंटे बिजी रखो। देखो, जब तक कि इंजन चलता है ना, चलता है, चलाओ चलाओ चलाओ, रोको मत बीच में। नहीं नहीं नहीं, इतना क्या करना है हमको, यदि अभी सब एग्जॉस्ट कर डालेंगे तो फिर बुढ़ापे में क्या करना है? बुढ़ापे में क्या करना है? मरना है। करना क्या है? जिंदा नहीं रहना है। अपने दिमाग से ये बात निकाल डाले कि अपने को बूढ़ा बनना है। जवानी में मर जाओ, बड़ा मजा आता है दूसरे लोगों को। अच्छा महाराज, अब जो तीसरा जो गुरु है वो कौन है? हमारे तीसरे गुरु थे आकाश महाराज। हमने आकाश से अंतर्हितश्च स्थिरजंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्त्या व्यवच्छेदम संगमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततेद भावेत। कहते हैं जितने भी पदार्थ है उसके अंदर बाहर से एक ही तत्व है, वो आकाश है। और ये घट मठ इत्यादि के द्वारा परिच्छिन्न प्रतीत होने पर भी आकाश वास्तव में अपरिच्छिन्न अखंड ही रहता है। इसी प्रकार से जितने भी देह है उन सभी देह में एक ही आत्म तत्व है, और वह आत्म तत्व इन देह के उपाधि के कारण परिच्छिन्न नहीं होता। परमात्मा को या आत्मा को समझने का एकमात्र उदाहरण केवल आकाश है। आत्मा को जब हम अपने स्थूल देह में तादात्म्य करके रहते हैं ना, तो क्या होता है? साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी व्यक्ति उसी में फंसा रहता है कि हम जब ध्यान कर रहे हैं तो हमारे हृदय के अंदर में कन्हैया दिखे, बाहर कौन कम से है क्या? बाहर भी वही है। और फिर हम सोचते हैं कि अब हम इतने दिव्य हो गए, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। और फिर क्या अनुभव है मालूम है स्वामी जी? मुझे ऐसे लगा मैं बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि ऐसा मेरा बड़ा सर हो गया। माने अभी देह का आकार अपने मन से समाप्त हुआ ही नहीं। देखो, तीसरी महत्व की बात क्या होती है? देहात्म भाव से आत्म तत्व का विचार करने से। एक अम्मा हमको मिली, बड़ी अच्छी है, अनेक सालों तक उसने बड़ी जबरदस्त साधना की है। 5-5, 6 से 10-10 साल जाकर के जय कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि, उनकी उधर में जाकर के रहेगी और ध्यान करेगी। और इतना सारा करने के बाद स्पिरिचुअल एलर्जी हो गई, और उसके बाद यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, पीठ में दर्द, और एकदम बैलेंस खत्म हो रहा है। तो जब हमसे टकराई, हमने कहा कि कुछ मिनट आप आके बैठो और मस्त रहो। 4-6 दिन के बाद हमने कहा अम्मा कितनी सुंदर लग रही हो। पहले जब आई थी ना तो ऐसे लग रहा था कि पृथ्वी का पूरा जो लड्डू है आप पर है, और आपको परेशानी इस बात की थी उस लड्डू को निकाल के रखूं तो किसके सर पे रखूं। और आज ऐसे लगता है हाँ साहब मजा आ गया। बोले स्वामी जी आपने एग्जैक्टली वर्णन किया वैसा ही। फिर उन्होंने बताया ऐसा क्यों हुआ, मुझे इतना सर दर्द होता था, ऐसे लगता क्या कहीं फट जाएगा, और कान का बैलेंस चला गया, और कैसे कैसे लग रहा था, ये सब क्या हो रहा था। हमने कहा माँ ये मालूम है क्या हो रहा था? जैसे समझो आप, ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म महत्व की बात है। समझो आपने ये कपड़ा लिया और है, ये धागा अंदर में कहीं अकड़ है, टूटा नहीं है, और बिना अंदर से तोड़ने के बाद, बिना तोड़ के इस धागे को हम खींचेंगे तो क्या होगा? कपड़े में ऐसी सलवटें आ जाएगी ना। एग्जैक्टली वैसा ही होता है। जब तक के देहात्म भाव से निवृत्ति नहीं होती और आप केवल अपने प्राणायाम के ताकत से अपने मन को एकदम
हो तो ये भाव को लेकर के अंदर खींचने लग जाता है। उसी के कारण सभी के सभी मानसिक विकृतियां, परेशानी निर्माण होती है। देखो, यदि आपका ध्यान ठीक लग रहा है कि नहीं कैसे पता चले, एक सिंपल टेक्निक आपको बता दें। आपका सभी सिंपल होता है, होता कुछ नहीं हमारे लिए। मुझे एक अम्मा ने डांटा था इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो सिंपल टेक्निक क्या है? सिंपल टेक्निक ये है कि जब आप ध्यान को बैठे हैं और कुछ समय के बाद जब आपके ज्ञान से अंदर और बाहर ये दो कल्पनाएं निकल जाती है, तब समझ लेना आप योग्य दिशा में चल रहे हो। इस चक्कर में मत पड़ना कि यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है, उनका तो यहां कुछ होता है, मेरा तो यहां भी कुछ नहीं हो रहा, शायद मेरी प्रगति नहीं हो रही, फिर कंपटीशन। उस चक्कर में मत पड़ना। जहां हमने अपने देहात्म भाव से अपने आप को छुड़ा लिया है, जहां अपने मन ने देह का आकार त्याग दिया है, उसी क्षण आप का मन समष्टि के साथ एक हो गया है। अब देखो, जो लहर है उसके पानी अंदर है कि बाहर है? ये अंदर बाहर की तो केवल कल्पना है। और ये कल्पना कब हुई? जब हमने अपने आप को देह स्वीकार किया। तो इस देह के अंदर में मैं हूं, बाहर में मैं नहीं हूं। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा यही पाप है, देहात्म बुद्धि से रहना और देहात्म बुद्धि से जगत के साथ व्यवहार करना। देखो, इसीलिए हमने आकाश से ये शिक्षा ली है कि जैसे आकाश सब में व्याप्त है, सबको आधार देता है, लेकिन किसी के द्वारा भी कभी भी प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से हम जागृत अवस्था को व्याप्त करके रहते हैं, लेकिन जागृत अवस्था से प्रभावित नहीं होते। स्वप्नावस्था को व्याप्त करके रहते हैं, लेकिन स्वप्न के द्वारा प्रभावित नहीं होते। सुषुप्ति के द्वारा व्याप्त होकर रहते हैं, लेकिन सुषुप्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होते। यह जो अपना आकाशवत सर्वव्यापी और निर्लेप स्वरूप है, वह अपनी असलियत है। ये बात मैंने आकाश से सीखी। देखो कितनी सुंदर बात है। और हम लोग आकाश में दुनिया भर घूमते हैं। सीखा क्या? आकाश की एक भी प्रार्थना नहीं है। देखो, पृथ्वी की प्रार्थना है, पानी की प्रार्थना है, उसके बाद अग्नि की जो सबसे ज्यादा प्रार्थना है, सूर्य की है, चंद्र की है, सबकी है। आकाश की कौन सी प्रार्थना मुझे बताओ? शन्नो मित्र शं वरुणः, तो वायु की हो गई, पानी की हो गई, लेकिन आकाश की एक भी प्रार्थना नहीं है। और फिर भी आकाश सबको अपने में समाता है। ये बात हमने आकाश से सीखी। इसीलिए अपनी ये जो साधना है ना, ये भावनात्मक होती है। भावनात्मक का तात्पर्य है, जैसे इस स्थूल जगत में रहते समय हम जिस आकाश में रहते हैं उसको कहते हैं भूत आकाश, भूताकाश। इसको भूताकाश क्यों कहते हैं? कि उसमें हम सब लोग भूत ही तो और क्या है। भूत माने पैदा हुए, भू का कृदंत प्रत्यय लग करके भूत बनता है, पैदा हो। हम सभी इसमें पैदा हो गए, इसीलिए ये भूताकाश है। दूसरा होता है चित्ताकाश। अपने चित्त में हम बैठे हैं, कुछ काम तो है नहीं, मुंह में पान है और बैठे, और फिर कल्पना का साम्राज्य शुरू हो गया। मेरी कितनी इच्छा थी स्विट्जरलैंड में जाके सेटल हो जाओ, लेकिन चिंच पोकली के बाहर जाने का आज तक मौका नहीं मिला। और फिर वहां का कहीं सुना देखा होगा, बस उसी को लेकर के स्विट्जरलैंड में घूम के आए, ठंड लगने लग गई और पत्नी आकर के, ये ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे ठंड लग रही थी। तो कहां गए थे हम? हमने चित्त आकाश में सब भ्रमण किया।
और तीसरा होता है चिदाकाश। चिदाकाश चैतन्य आकाश। और ये चिदाकाश कैसा है? इसमें सब कुछ है, इसमें अंदर और बाहर ये भेद ही समाप्त हो गया। तो जितना हम धीरे धीरे ये भावना करेंगे उतना उतना हमने आकाश को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। अब आकाश से दूसरी बात मैंने सीखी। कौन सी? कि आकाश में जैसे आता है अपने भगवद गीता में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो वर्णन है ये आकाश का ही है। आकाश को ना तो हवा सुखा सकती है, ना तो अग्नि जला सकती है, ना तो पानी गिला कर सकती है, ना तो पृथ्वी की दुर्गंध आकाश को लगती है। तो ये आकाश से हमने सीखा, सबको अपने में रखते हुए भी किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होना। देखो, सबको अपना लो, कोई पराया नहीं, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित भी नहीं होना। जहां हमने प्रभावित होना शुरू कर दिया वहां मैं अरु तोर तोर तय माया प्रारंभ हो गई। इसीलिए ये बहुत बड़ी साधना है। सभी अपने हैं, नहीं तो कोई भी अपना नहीं। अब देखो इससे क्या होता है? इससे ये होता है, जब हम आपके साथ यहां हैं और आपके साथ रहते समय यदि हमारे दिल के टुकड़े 1000 रहे, एक चेन्नई में, एक बेंगलोर में, एक दिल्ली में, एक जयपुर में, एक कोलकाता में, एक रांची में, तो 1000 टुकड़ों में से 999 टुकड़े बाहर हैं और एक टुकड़ा आपके सामने है, तो हम क्या हो गए? टुकड़या दास। आई विल नॉट बी फुल्ली अवेलेबल टू यू। और जब हम किसी को 100% उपलब्ध नहीं होते तब हम जान लेते हैं ये ऊपर ऊपर से बात कर रहा है, इसको हमसे प्रेम नहीं। लेकिन जब हम किसी के भी साथ 100% रहते हैं तो उसी क्षण उस व्यक्ति को अनुभूति आती है कि ये व्यक्ति मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। ये कब संभव है? जब आप या तो सभी के हो या किसी के नहीं हो, दोनों में से एक पकड़ लो। बिकम एन एक्सट्रीमिस्ट। हम क्या करते हैं? कोई कोई अपना, कोई कोई पराया, और संसार प्रारंभ हो गया। तो हमने आकाश से यही सीखा है कि उसमें आग लगती, पानी बरसता, अन्न पैदा होता, नष्ट होता, बादल आते चले जाते, फिर भी आकाश अछूता ज्यों का त्यों रहता है। और आकाश के दृष्टि से देखें तो इसमें कुछ है ही नहीं, ना भूत है, न वर्तमान है, ना भविष्य है। इसी प्रकार से यह आत्म तत्व ज्यों का त्यों है। कितने बार जागृत अवस्थाएं आके चली गई। देखो, एक सबसे गड़बड़ी मालूम है क्या होती है? हमारे रोज के सपने एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसको तो हम स्वीकार कर लेते हैं। यदि यही स्वीकृति आप जागृत अवस्था के बारे में कर लो तो आप जीवन मुक्त हो गए। देखो, स्वप्न को लेकर के हम अपने को बंधन में नहीं महसूस करते, लेकिन जागृत को लेकर के हम बंधन में इसलिए महसूस करते हैं कि हम ये सोचते हैं कल की जागृत अवस्था और आज की जागृत अवस्था एक है। कल के जो विषय थे और आज की जो विषय है वो एक है। कल का देह जो था और आज का देह जो था वो एक है। कल का सुख दुख जो था और आज का सुख दुख है वो एक है। तो जो एक न होते हुए भी इसमें कंटिन्यूटी, अखंडता जो कल्पित की जाती है, उस कल्पना को कहते हैं जीव भाव। देखो, यदि अपने देह को ही देखो, हम सब लोग बड़े हैं, पढ़े लिखे, समझदार हैं। अपना देह बचपन से कितनी बार बदल चुका है, वही की वही सेल्स थोड़ी है। ये तो ऐसा ही है। एक हमारा दोस्त था, उसकी बाइसिकल को लेकर के हम उसको हमेशा चिढ़ाते थे, भाई ये छोड़, फेंक इसको, कहां से ले आए उठा करके, क्या वजन से ले आया क्या? तो वो कहता था नहीं नहीं नहीं, इसके साथ हमारे सेंटिमेंट्स लगे हुए हैं। क्या सेंटिमेंट है? ये हमारे दादाजी की बाइसिकल है, इतनी पुरानी, अभी तक कैसे टिकी, ने बदला है।
उसके चक्के बदले, उसके टायर बदले, इसके ट्यूब बदले, वो रिम है वो बदली, एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी चेसिस बदली, उसका हैंडल बदला, सब बदला, लेकिन साइकिल वही है। देखो यही हम सब लोगों का है। एक एक जो देह की पेशी है वो नित्य निरंतर बदल रही है, लेकिन कल्पना करते हैं कि यही मैं हूं। इसी को तो कहते हैं बेवकूफी, सरल भाषा में, और शास्त्र की भाषा में अज्ञान और माया। अज्ञान माया कहो ना तो लोगों को अच्छा लगता है, अपनी बीवी का नाम भी माया रख देते। कोई भी अपनी बीवी का नाम बेवकूफ नहीं रखता, होती जरूर है, रखता नहीं। स्वामी जी आपने ऐसा क्यों कहा? हमने इसलिए कहा कि जो ऐसे पति से शादी करती है उसको बेवकूफ ही होना चाहिए। देखो महाराज, इसमें कहीं कुछ नहीं है। तो जैसे आपने इसको अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दिया तो क्या होगा? जैसे चित्ताकाश में आने वाली भिन्न भिन्न स्वप्न की अनुभूतियां आती है, चली जाती है, आती है, चली जाती है, उसी प्रकार से इस भूताकाश में आने वाली जितनी जागृत की अनुभूतियां है वो भी आके चली जाती है, चली जाती है। लेकिन हम जो चिदाकाश है वो ज्यों का त्यों, जो भूताकाश और चित्ताकाश दोनों को आधार दे रहा है, वह शुद्ध अखंड एक अविकारी अव्यय परिपूर्ण निर्लेप असंग जो चैतन्य है वो अपनी असलियत है, उसको पकड़ के रखो। ये हमने आकाश गुरु महाराज से सीखा है। हमारे भी गुरु का नाम आकाशानंद है। क्या फर्क पड़ता है किस भी नाम रखो, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से इस आत्म तत्व के साथ इस जगत के कोई भी वस्तु व्यक्ति विशेष का कोई संबंध नहीं है। तो एक साधना करना, आज के बाद जब ध्यान के लिए बैठोगे तो धीरे धीरे देह को पूर्ण एकदम ढीला छोड़ दिया, रिलैक्स 100%। और जैसा आपका देह रिलैक्स होगा तो मन की जो पकड़ है देह पर वो धीरे 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 निकल जाएगी। और जहां आपके मन की पकड़ देह पर से निकल गई तो मन एकदम पागल के जैसा बहुत विचार करने लगेगा, क्योंकि अभी तक बंधा हुआ था देह के साथ। जैसे आदमी घर में होता है तो चुप रहता है, बाहर आने के बाद उसी प्रकार से ये जो मन है देह के साथ ऐसा पकड़ के रखा है तो बिजी रहता है। जहां इस मन ने देह का तादाद में छोड़ दिया फिर वो एकदम बौला जाता है, और फिर वो सभी की सभी जितनी अंदर में गंदगी, सप्रेशन, डिप्रेशन भरे हुए वो निकल जाएंगे। उनको निकलने दो, रोको मत। और ये धीरे धीरे होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके देह का आकार आपके मन से एकदम इरेज हो जाएगा, निकल जाएगा। ध्यान से सुनना, जब ये होगा तब आप प्रयत्न करना कि मेरा आकार क्या है, मैं देह के अंदर हूं कि बाहर हूं। कितना भी प्रयत्न करने के बाद आपके ज्ञान में अंदर और बाहर यह अनुभूति नहीं आएगी। जैसे आपके सबके हमारे पेट में गंदगी है और पेशाब है। स्वामी जी सुबह सुबह क्या गंदी बात करते हो? हम अंदर की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये जो अंदर में गंदगी भरी हुई है उसको याद करो इसी क्षण। यहां तक के स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा यू शेप है, और उसके अंदर में गोबर भरा हुआ। कितना भी विचार करो आप, उसके पीछे में एक बड़ा थैला है, लीटरों उसमें पेशाब भरी हुई। कितना भी विचार करो आपके मन में घृणा नहीं उत्पन्न हो रही। देखो वही बात जहां बाहर आ गई तो हाथ पैर धोना सब शुरू हो जाता है।
भाई अपने में से ही निकला, उसको क्या हाथ पैर धोना है? दूसरे से निकलता तो बात अलग है। देखो, सोचो इसके बारे में। तो जहां हमने अपने अंतःकरण से अंदर और बाहर ये भावना निकाल दी तो सब अपना ही है। फिर न ततो विजुगुप्सते, उपनिषद कहती है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतस्थम आत्मानम न ततो विजुगुप्सते। जिस क्षण हमने ये अनुभूत किया कि सब विश्व मुझ में है और मैं सब में हूं और असल में देखा जाए तो मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, तो उसके हृदय में विजुगुप्सा माने घृणा कभी रहती ही नहीं। ये बात मैंने आकाश से सुनी है, समझी है, सीखी है। उसके बाद आगे चलते हैं चौथे गुरु महाराज के पास। फिर हमने जलाराम बापू से कुछ सीखा है। जल तत्व है ना जलाराम बापू, उनसे हमने कुछ सीखा है। स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धः माधुर्यस्तीर्थर्भुर्नृणाम् मुनिः पुनात्यपाम् मित्रम् ईक्षो स्पर्श कीर्तनैः। हमने जल से ये सीखा है कि जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर, पवित्र करने वाला होता है। और यदि अच्छे अच्छे गंगा इत्यादि तीर्थ हो तो उनके दर्शन से, नामोच्चारण से मन पवित्र हो जाता है। तो साधक को भी ऐसे ही स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध और मधुर भाषी और लोक पावन होना चाहिए। देखो, कल हम किसी से बात कर रहे थे और बात करते करते बड़ी सुंदर बातें बाहर निकली। एक दो उदाहरण दो आपको बात करने के तरीके के। हमने किसी को कहा, भाई तुमने नोट्स नहीं दिए अपने? ओके, यू वांट, आई विल गिव यू। हमने कहा मुझे तुम्हारे नोट्स से सीखना थोड़ी है, ये तो तुमको अपने को नोट्स लिखने हैं ताकि पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब ये बात तो हमको मालूम थी, इसलिए हम कुछ बोले नहीं, सुन लिए। दूसरा उदाहरण, एक बार हम कहीं कार से जा रहे थे, हम, हमारे मित्र और उनकी सिस्टर, तीनों, और बहुत लंबा ड्राइव, और कम से कम रोज हम 1000 किलोमीटर ड्राइव करते थे, 12-14 घंटे। तो उसकी सिस्टर ने अपने भाई को कहा कि ब्रदर, इफ यू आर टायर्ड आई कैन ड्राइव, नो ड्राइवर विल एवर एक्सेप्ट दैट ही इज टायर्ड, इज द रूल। प्रेस्टीज इशू, नो नो, आई एम नॉट टायर्ड, आई कैन ड्राइव। तो हम जब वहां कहीं ब्रेक किए चाय पानी नाश्ते के लिए, तो मुझे कहती है, स्वामी जी देखो ना भैया इतने थक गए हैं, लेकिन मैं जब कहती तो ना कहते। हमने कहा देखो अम्मा, तुम गलत शब्द का प्रयोग कर रही हो। ये मत कहो कि तुम यदि थक गए हो तो मैं चलाऊंगी, ऐसे मत कहना, वो कभी नहीं कहेंगे। ऐसा कहो कि भैया मुझे चलाने दो, मुझे चलाने में बड़ा मजा आता है। देखो भाषा का कितना फर्क पड़ता है। किसी व्यक्ति को कुछ देना है, इफ यू नीड माई हेल्प प्लीज कॉल मी, नो बडी विल कॉल यू। इसीलिए अपने इंटेंशंस अच्छे होते हुए भी उसका प्रभाव गलत होता है। देखो, एक ध्यान में रखना, किसी को मदद करना, ये मदद करने वाले की आवश्यकता है, मदद लेने वाले की आवश्यकता नहीं है। मदद लेने वाला भगवान को पुकारेगा, आपको हमको नहीं पुकारेगा। यही है अपने भाषा की सुंदरता। इसीलिए कहते हैं स्वभाव से ही स्वच्छ होना चाहिए। कभी अपने मन में ये भावना न आए कि हमारे करने से किसी का भला हुआ, हमारे करने के किसी का तो छोड़ो, अपना जो भला नहीं कर सकता दूसरे का क्या भला करेगा। अब इसके बारे में एक और उदाहरण दो। एक अमेरिका की बात है, एक डॉक्टर ने है हमारी पहचान किए, दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं। डॉक्टरनी बन गई अमेरिकन सिटीजन ताकि अपने भैया को बुलावे, तो उसने भैया को बुला लिया। वो भी वहां पढ़ा लिखा, शादी हो गई। लेकिन जैसे शादी विधि हो गई, फिर उसने अपने बहन से रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। ना कभी आना, ना कभी बोलना, ना जाना, ना फोन करना। तो मुझे कह रहे स्वामी जी पता नहीं, हमने उसके लिए इतना किया, जब वो इंडिया में था तो मैंने केवल उसी के लिए सिटीजनशिप ली, उसको यहाँ बुलाया, वो हमारे साथ ही रहा, हमारे यहाँ से कॉलेज में जाता था, हमने इतना किया, वो किया, लेकिन अब उसको क्या हो गया पता नहीं, बोलने को तैयार नहीं। क्या कारण हो सकता है?
हमने कहा अम्मा मुझे तो मालूम नहीं आप लोगों का क्या है, लेकिन आपके बोलने से मैं कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूं। क्या? तुम हम 1000 बार उसको कहती होगी मैंने तुमको यहां बुलाया, मैंने तुमको पढ़ाया है, मैंने तुम्हारी शादी कर दी है। देखो, किसी पर एहसान करो लेकिन जताओ मत। जहां हम किसी पर एहसान करते हैं और 25 बार जताते हैं तुम्हारे लिए इतने किया, किसने कहा था कहने के लिए? मत करते। यही बात माता पिता बच्चों को लेकर के कहते हैं। एक बार किसी लड़के का और मां का बहुत जबरदस्त झगड़ा हो रहा था और हमको मजा आ रहा था, क्योंकि हम दुनिया में आनंद के लिए आए, हमको दुख होता ही नहीं। तो झगड़ा ऐसा हो रहा था, झगड़े में मां ने स्टैंडर्ड हिंदी डायलॉग मार दिया, इसी दिन को देखने के लिए 9 महीने तुमको पेट में रखा था, गंगा जमुना सरस्वती। और बच्चा भी तना हुआ था, पेट में नहीं तो क्या पीठ पे रखती। अब देखो, हम जो बच्चे को धारण करते हैं बच्चे के लिए नहीं, मां होने की जो इच्छा है वो स्त्री की होती है। बच्चे की बच्चा होने की इच्छा होती नहीं, वो बाय मिस्टेक बन जाता है। देखो, इसीलिए भाषा में माधुर्य का तात्पर्य ये है। माधुर्य का तात्पर्य ये नहीं किसी बेवकूफ को कह गया तुम बहुत ही बेवकूफ हो, नहीं ऐसा नहीं। तो स्वभाव में स्वच्छता और सबसे प्रेम का व्यवहार। अपनी किसी को आवश्यकता नहीं है, हमको ही सबकी आवश्यकता है। इस भावना से, दृष्टि से जगत में व्यवहार करो तो देखो आपके जीवन में इस पानी का माधुर्य आ जाएगा। इसीलिए आपने स्वयं अनुभूत किया होगा, कोई कोई लोग अच्छे होते हैं जब वो चुप रहते हैं तब। जहां उन्होंने बोलना शुरू किया कैसे लगता है कि क्यों ये सेप्टिक टैंक खुल गया है, कोई आवश्यकता नहीं है बोलने की। इसका कारण ये है इन्होंने जलाराम बापू से कुछ सीखा नहीं, तो जलाराम बापू से सीख लो बाबा। आगे कहते हैं मैंने अग्नि से कुछ सीखा है। क्या कहते हैं? तेजसी तपसा दीप्तो दुर्धरोषधर भाजनः सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मलम अग्निवत्। मैंने अग्नि से ये शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है और जैसे उसे कोई अपनी तेज से नहीं दबा सकता, और जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं होता, वो सब कुछ अपने पेट में ही रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक परम तेजस्वी हो, तपस्या से देदीप्यमान हो, इंद्रियों से अपराभूत हो, भोजन मात्र का संग्रही हो और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे और जिसके दोष अपने में न आने दे। देखो, ये इतनी सरल बात है जीवन में। आपको गुरु को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। जो कहते हैं ना अपने संत लोग, साधु संत, कि गुरु आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन हम जब गुरु को ढूंढने निकालते हैं तो एकदम अपना फॉर्म निकालते हैं। दाढ़ी कितनी लंबी है, टिक। कपड़े कैसा पहनता है, टिक। नाइक का जूता है कि नाई का जूता है, टिक। और यदि वो टिक मार करके जैसे शादी में वो 36 गुण मिलाने का प्रयत्न करते हैं ना, और शादी के बाद 36 का आंकड़ा हो जाता है इसी प्रकार से गुरु को ढूंढो मत बाबा। तो क्या कहते हैं यहां, आपने यदि जगत में सीखने का व्रत ले लिया है तो गुरु महाराज 24 घंटे आपके साथ है। और ये जो सिद्धांत है हम आपको एक दो उदाहरण से बताते हैं। हम जब जाते हैं कहीं भी कार में तो हमेशा सामने बैठते हैं, तो गाड़ी चलाते नहीं, इसीलिए दिखता सबका है, एकदम साक्षी भाव से देखते हैं। जो साक्षी भाव से देखता है वही आनंद लेता है। इसीलिए कहीं होर्डिंग हो उसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। ये ड्राइव करने वाला गुस्सा कर रहा, पता नहीं ये बम्बई के लोग कब सीखेंगे गाड़ी चलाना, और हमको आनंद आता है। क्यों? कि साक्षी भाव से बैठे हैं।
और इसी में हमने बहुत सीख लिया। जैसे ये बात हमको दिल्ली में सीखने को मिली, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। जिस दिन आदमी को ये समझ में आएगा कि हमने इतना सबका भला किया, लेकिन स्वामी जी सभी हमको धुतकारते हैं, तुमने किसी का भला किया ही नहीं। जो व्यक्ति भलाई की अपेक्षा रखता है वो अत्यंत घृणास्पद है। यही बात यहां बताते हैं कि हम अपने जीवन में सीखना है। क्या क्या सीखना है, अब अग्नि की बात बताते। जैसे अपने तेजस को कभी नष्ट मत करो। तेज किसको कहते हैं? तेज मारे किसी ने हाथ लगाया, अरे भाई आपको बुखार है क्या? अग्नि से सीख रहे हैं, वो उसका अर्थ नहीं। तेज का अर्थ है, उदाहरण से बताएं आपको, दो उदाहरण देंगे, एक पौराणिक और एक आजकल का। भगवान रामचंद्र जी जब पहुंचे मिथिला नगरी में, वहां जाने के बाद जनक महाराज जब भगवान रामचंद्र जी को देखे तो उनका मन उनके प्रति इतना आकर्षित हो गया। तो जनक महाराज सोचने लगे, मेरा जो मन हमेशा ब्रह्मानंद में निमग्न रहता है, पता नहीं आज क्या हो गया, उस तरुण युवा व्यक्ति के प्रति देख करके इतना आकर्षित हो गया कि इसने ब्रह्मानंद को त्याग दिया। यह जो भगवान राम में परमात्मा की उपलब्धि थी उसको कहते हैं तेजस। एक पौराणिक उदाहरण। दूसरा, अपने जब महात्मा गांधी फकीर आनंद महाराज पहुंचे लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तब चर्चिल ने ऐलान कर दिया था जब वो इंडिया का फकीर आएगा तो किसी को उठ के खड़ा होने की जरूरत नहीं, वो आएगा, ही इज कमिंग फ्रॉम द स्लेव कंट्री, वी आर द रूलर्स। और जब महात्मा गांधी वहां पहुंचे, सबसे पहले चर्चिल खड़ा हो गया विदाउट हिज नॉलेज। यहां जो चीज है इसको कहते हैं तेज। व्यक्ति का जीवन अपना ऐसा हो कि जगत की कोई भी वस्तु उसको नहीं दबा सके। और ये कब होगा? जब आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदौच्यते। ये जगत में भिखारी बन करके रहो तो आपका तेज नष्ट होगा। आप देखेंगे इस जगत में साधु बाबा भी भीख मांग के खाते हैं और भिखारी भी भीख मांग के खाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यही है, एक प्रकृति का गुलाम होकर के रहता है और एक परमात्मा का भक्त होकर के रहता है। हमारे रामदास स्वामी कहते हैं, आम्ही काय गुणाचे खातो रे तो राम अमाला देतो रे। एक भिखारी जब खाता है, बाजी 8 दिन से खाना नहीं खाया, जरा दे देना ना, तो बीच में डकार भी आ गया, 8 दिन का खाना नहीं खाया, ऐसे व्यक्ति का काहे का तेज होगा। इसलिए साधक को परम तेजस्वी होना चाहिए। और ये कब होगा? जब जीवन तपस्यामय होवे। अब तपस्या की बात सुन लो। तपस्या का तात्पर्य 2 प्रकार से है। एक, जीवन में आने वाले कष्टों को सहने की क्षमता, और दूसरी, उस कष्टों को हंसते हंसते सहने की क्षमता। हम कष्टों को सहते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसलिए उसको कष्ट नहीं, उसको नहीं कहते तपस्या। तपस्या का तात्पर्य क्या है? आपके जीवन में चारों तरफ से परेशानी है, फिर भी आपकी किसी पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कंडेमनेशन नहीं है, कमेंट नहीं है, और आप सबके साथ कंफर्टेबल हो, तब आप तपस्या कर रहे हो। जैसे तपस्वी लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा सिनेमा में या असली में, चारों तरफ से अग्नि तपा के रखेंगे और बीच में बैठे, और हम लोग गर्मी से हा कर रहे हैं और ये शांत बैठे। और आप चले जाओ बद्रीनाथ इत्यादि क्षेत्रों में वहां बाबा जी लोग टाट पहन करके बैठेंगे, और हमने पूरा टारपोलिन को पहन लिया है, फिर भी वो कर रहे हैं, और उनकी तरफ देखिए और ठंड लगती है, और वो ऐसे नंगे जाकर के सीधे अलकनंदा में स्नान करते हैं। बाप रे, बड़े तपस्वी है।
माने कष्ट आने के बाद जो विचलित नहीं होता वो तपस्या कर रहा है। अब काहे को परेशानी को बुलाओ। आप लोगों को तपस्या करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। फिर क्या करो, पति पत्नी होते हुए भी हंसते हुए रहो, सबसे बड़ी तपस्या है। देखो, जो पति पत्नी के साथ रह करके हंस सकता है और जो पत्नी पति के साथ रह करके आराम से शांति से रह सकती है, समझ लेना ये दोनों महातपस्वी। तपस्या यही है, अपने को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं। तो जीवन जब तपस्यामय होगा तो उससे क्या होगा, सहन शक्ति बढ़ेगी, और जब सहन शक्ति बढ़ेगी तो हम इंद्रियों के गुलाम नहीं बनेंगे। जिसकी सहन शक्ति नहीं होती वही इंद्रिय का गुलाम बनता है। जैसे किसी को समझो, किसी को भूख नहीं सह सकता कोई व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति से कुछ भी काम करवा लो। यदि किसी व्यक्ति के मन में पैसे के प्रति जो आकर्षण है उसका यदि वो गुलाम है तो ऐसे व्यक्ति का ट्रेडिंग होता है। इसीलिए पॉलिटिक्स में हॉर्स ट्रेडिंग होता है ना। When they are the horse trading, then the government is in the stable. तो तपस्या से देदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रही, और ये बहुत आवश्यक बात है साधक के लिए। हम इतना सामान इकट्ठा करते हैं कि जिसकी जीवन में कभी भी आवश्यकता नहीं होती। आप अपने घरों में जाओ, जो चीजें दीवारों पर लटकी हुई है आपके शादी के दूसरे दिन के बाद, उसको अभी तक एक बार भी स्पर्श नहीं किया। उस समय यदि कोई कहता कि काहे को ये ले जा रहे खमाखम लटकाने क्या चीज, यू डोंट हैव एनी एस्थेटिक ब्यूटी। ठीक है, लगा लटका उसको, अब क्या है, अस्थमेटिक ब्यूटी। एक्चुअली यू नो आई वांट टू डू, लेकिन वो डस्ट जो है ना उससे इतनी परेशानी होती है तो मैं डस्ट को वहीं रहे तथास्तु। ये परिग्रह जीवन को कष्ट देने का एक बहुत सुंदर साधन है, उससे बचे। उसके बाद महत्व की बात, यथा योग्य सभी विषयों का भोग करता हुआ, ये ध्यान में रखना, अपने आप को ऐसा टॉर्चर मत करना। सब में रहे लेकिन एक ही ध्यान में रखना, अपने आप को बचा के रखे। ये तो हमेशा ये मत करो वो मत करो, अपने आप को दबाते ऐसे कुछ नहीं होगा। प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय बीइंग फ्री, नॉट अंडर बॉन्डेज। ऐसा जो करेगा वही अग्नि से कुछ सीख रहा है। और अग्नि सभी प्रकार के ईंधन को खा जाता है, लेकिन किसी ईंधन, चाहे वो चंदन की लकड़ी हो चाहे अपना बम्बई का गार्बेज हो, उसके द्वारा अग्नि कभी भी अपवित्र नहीं होता। इसीलिए अग्नि का एक नाम है पावक। उसको यदि चीता को भी जला दो या हवन में भी उसको जागृत करो, दोनों में अग्नि अग्नि ही रहता है। इसी प्रकार से इस जगत में हमको सबको रहना है, अच्छे समय बुरा समय, कभी पाप कभी पुण्य, ये तो सब चलता ही रहेगा। लेकिन हम अपने स्वरूप को पहचान के उसमें रहे तो जीवन में आनंद ही आनंद है। उसके बाद ये अग्नि सभी प्रकार के लकड़ियों में होता है जब वो अव्यक्त है, और सभी प्रकार के लकड़ियों को जो आकार है आकार को धारण करता है। इसी प्रकार से जो परमात्मा है अव्यक्त रूप से सब में व्याप्त है, अभिव्यक्त रूप से वो अग्नि के जैसा गर्म होता है। ध्यान से सुनना। आप लोगों ने देखा होगा अपने बच्चों में, एक बार हम किसी के घर गए थे, अरे बच्चा कहाँ गया, हमको उसको देखना है। तो स्वामी जी वो सो रहा है, तो हम डायरेक्टली उसके बिस्तर पर गए और उसका ढक्कन खोला, मच्छरदानी का ढक्कन खोल दिया, और जब उसको हम किस कर, उस अम्मा ने हमको पीछे किया, स्वामी जी प्लीज डोंट। मैं क्यों? हमने देखो कितना प्यारा लग रहा है, आई हैव टू किस इट। स्वामी जी ये जब सोता है ना तभी प्यारा लगता है, तो उसको दूर से ही प्यार से ही देखो। एक बार ये जग जाएगा तो आपको मैं एक कप पानी नहीं दे पाऊंगी। देखो, अग्नि जब अव्यक्त रहता है तो बड़ा
सबको आधार दे रहा है। वही जब अभिव्यक्त हो गया तो परेशान करता है। इसी प्रकार से इस दुनिया में सभी में जो अव्यक्त परमात्मा तत्व है वह सामान्य है, उसकी तरफ ध्यान दो। और कभी कभी वो अव्यक्त अभिव्यक्त हो गया तो कभी चिंगारी निकलेगी, कभी आग निकलेगी, कभी वल्केनो निकलेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन इस सभी के पीछे एक ही अग्नि तत्व है, इसके तरफ ध्यान रखें। तो जहां हमारा ध्यान अभिव्यक्ति से हट करके जो अभिव्यक्त हो रहा है उसके तरफ जाएगा तो हमने अग्नि से बहुत कुछ सीख लिया है। उसके बाद यह अगला जो गुरु था हमारा वो है चंद्रमा। तो विसर्गाद्या श्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः कलानामिव चंद्रस्य कालेना व्यक्तवर्त्मना। चंद्रमा की सुंदरता किसमें है? चंद्रमा की सुंदरता है पहले शून्य अमावस्या, फिर प्रतिपदा, फिर ईद का चांद, फिर 14वीं का चांद, फिर पूर्णमासी। तो उसमें एक एक कला घटती है। उसके बाद हमेशा पूर्णमासी नहीं रहता, फिर कम हो जाता है, फिर चतुर्दशी, फिर त्रयोदशी, फिर द्वादशी और फिर समाप्त। ये बात हमने चंद्रमा से सीखी कि अपना जो देह है वो भी वैसे ही है, कलाओं के अनुसार धीरे 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 बढ़ता है। पहले छोटा सा था, फिर बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया। अब उसका सीलिंग आने के बाद रुक गया, लेकिन अब बढ़ना छोड़ते नहीं, फिर ऐसे बढ़ने लग गए। वो भी कब तक बढ़ेंगे? कब तक बढ़ोगे? उसके बाद फिर वो भी बढ़ना खत्म हो गया और फिर घटना शुरू हो गया। आप लोगों को मालूम होगा, डॉक्टरों को विशेष करके बुढ़ापे में व्यक्ति की लंबाई कम होने लग जाती है धीरे धीरे धीरे। तो जैसे बचपन से वो लंबा लंबा होने लग गया, जैसे बुढ़ापे के फिर सुकड़ना शुरू हो गया। और जो और सुकड़ने से इनकार करता है, भगवान कहते हैं ठीक है इसको जला दो, और वो आदमी मर जाता है। तो यह चंद्रमा से हमने सीखा है, इस जगत में काल का प्रभाव सभी पर रहता है। यह जो चंद्रमा की 16-17 कलाएं है, 16-17 कलाएं, हमको तो 15 ही मालूम थी। देखो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। कितनी हो गई? 15। अमावस्या 16। और ये किसकी है? चंद्रमा की 17। और ये अपन को तो मालूम ही नहीं था। हमारे संत ज्ञानेश्वर के अमृतानुभव में ये सब आता है। तो जैसे इस जगत के प्रत्येक वस्तु पर काल का प्रभाव होता है, इसी प्रकार से हमारे देह पर भी काल का प्रभाव है। ये यदि हमने सीख लिया तो देह के साथ जितना हमारा आसक्त भाव है धीरे 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 कम होने लगेगा। हमको एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, ये डॉक्टर लोग क्यों नहीं समझते? बुढ़ापे में आदमी को और लंबी उम्र देने का प्रयत्न कर रहे हैं। कारण क्या मालूम है? बदला निकालने का। हो दुखी, हमको परेशान किया था, हो दुखी, लेकिन देखो ये जो देह है ना, इसका ऐसा ही होगा। हमको याद है जब हम वैकुंठ गए थे, वैकुंठ सोसाइटी, तो वहां जब गए थे तो हमने जब वहां शुरू किया लेक्चर देना, काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। और वही हमारे महाप्रे ये सब लोग आए, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कर दिया। हम सभी इस सोसाइटी के लोग बड़े भाग्यशाली। आज स्वामी जी बड़े मुश्किल से हमारे पास आए, और किसी का उस दिन शायद बर्थडे या एनिवर्सरी वगैरह थी, तो उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई एनिवर्सरी इन ए यूनिक वे, not usual drinking and dancing and eating and all that. I want to demonstrate before the world something unique. इसीलिए आप आ जाओ, क्योंकि you are unique. ठीक है, आगे। अच्छा,
उसके बाद प्रवचन झाड़ो, प्रवचन में शुरू किया। तब हमको पता चला था कि वो वैकुंठ सोसाइटी है। तो उनको क्या बात करें हम? हमने कहा देखो आप ऑलरेडी वैकुंठवासी हो, आपसे कोई बात कर ही नहीं सकता। और फिर हमने उनको कहा देखो ये नकली वैकुंठ से असली वैकुंठ में जाने की अब तैयारी करो। बुढ़ापे में जाने के बाद व्यक्ति ने जिंदा रहने का नहीं, अपने अगले जीवन का विचार करना है और उस समय तैयारी करें। जब हम कहीं जाने की तैयारी करते हैं तो कैसी तैयारी करते हैं? अब क्या मुझे जाना पड़ेगा वैकेशन के लिए, बड़ा अच्छा है वहाँ, बम्बई की गर्मी से निकल जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। ही आई हैड टू गो, दुनिया को बताएंगे ये करना है वो करना है, टिकट का रिजर्वेशन हुआ, होटल का रिजर्वेशन हुआ, सबको बताएंगे देखो मैं जा रहा हूँ, नोबडी वांट्स टू नो। फिर भी हम जा करके बताते हैं देखो मैंने निश्चय कर लिया बद्रीनाथ को जाएंगे हम। आप वापस कब आएंगे? कुछ निश्चित नहीं, आना मत। तो जब हम कहीं जाने की तैयारी करते तो कितने खुश रहते हैं। ऐसी तैयारी बुढ़ापे में आकर के अपने मरने की जो करता है वही जिंदा है। और जो बुढ़ापे में आकर के स्वामी जी पता नहीं हमारा मृत्यु कब आने वाला है, एक ने मुझे पूछा। हमने कहा कि मैं उसी के बारे में परेशान हूं कि अभी तक क्यों नहीं आया। स्वामी जी आप हमारे मजाक उड़ा रहे। हमने कहा हम थोड़ी उड़ाए, आपने स्वयं की मजाक उड़ाए, हम तबला बजा रहे, आपको केवल संगत दे रहे हैं। देखो सत्संग करने के बाद जो व्यक्ति अपने मृत्यु को लेकर के रोता होता है ना, उसने सत्संग का सत्यानाश किया है। किसी भी प्रकार से विचार करके देखो, मृत्यु का डर नहीं रह सकता, लेकिन विचार ही नहीं करते जहां करना चाहिए। अच्छा महाराजा, तो हमने चंद्रमा से ये सीखा, जैसे काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती है, उसी प्रकार से काल के प्रभाव से हमारा देह भी धीरे धीरे नष्टता की ओर जा रहा है। उसको स्वीकार करो। अपने मृत्यु को जिसने स्वीकार किया है उसका नाम होता है नचिकेत। देखो नचिकेत ये शब्द अग्नि को दिया गया है, नचिकेत अग्नि। और नचिकेत का अर्थ क्या है? अग्नि कैसी होती है? अग्नि को कितना भी नीचे दबाने का प्रयत्न करो तो वो ऊपर ही आएगी, और जो उसको दबाने का प्रयत्न करता है उसी को जला के खाक कर देगी। देखो यह जो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसके द्वारा हम सबको पता है कि ये देह का यही हिसाब है, उसमें कोई इसको रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार से यह जो देह है विसर्गाद्या श्मशानांता भावादेवस्य नात्मनः, तो ये जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के ये भिन्न भिन्न जो भाव है ये सभी के सभी देहस्य न आत्मनः, ये तो केवल देह के है, मेरे नहीं है। इस प्रकार से मैंने चंद्रमा से ये बात सीखी है। और जैसे आग की लपट और दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति विनाश होता रहता है परंतु अज्ञानवश दिखाई नहीं पड़ता। देखो कई बार लोग कहते हैं ना उनको सडनली हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक सडनली नहीं आता, वहां ड्रेनेज बंद हो रहा था, लेकिन प्लम्बर के पास जाने को टाइम ही नहीं मिला। और जब अटैक आ जाता है तो पहले डॉक्टर प्लम्बर है क्या, एक हमारे मित्र है अपने बंबई के ही है, उनका नाम डॉक्टर प्लम्बर है। और विशेष बात मालूम है क्या, एक ब्रह्मचारी था, उसको पाइल्स का बहुत तकलीफ थी। तो बोले स्वामी जी आई गॉट दिस क्रॉनिक प्रॉब्लम, व्हाट आई शुड डू? से गो टू प्लम्बर। और मुझे उस समय याद नहीं रहा कि प्लम्बर ये एकदम श्लेष अलंकार हो गया है। बोले स्वामी जी यू आर मेकिंग फन ऑफ माई पाइल्स। आई से नो, द डॉक्टर टू हुम आई एम सेंडिंग यू हिज नेम इज डॉक्टर प्लम्बर, और वो जीआई ट्रैक का स्पेशलिस्ट है, वो हर एक को ठीक कर देता है।
तो जहां हमको हार्ट अटैक आया, ये एकदम की बात नहीं है, धीरे 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 परिवर्तन आता रहा। इसी प्रकार से अपना जीवन नित्य निरंतर परिवर्तनशील है और इस सभी परिवर्तनों को प्रकाशित करने वाला परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों है। इस प्रकार से जहां हमने अपने को समझ लिया, वहां हमने चंद्रमा से शिक्षा ग्रहण की है। अब जरा ध्यान से सुनना, हम आपको बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं ध्यान करने की। और ये जो बात है, इसमें सुनने की सूक्ष्मता चाहिए, सुनने का गांभीर्य नहीं चाहिए। सीरियस होकर सुनोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, रिलैक्स हो जाओ। देखो, जब हम अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हम केवल भूत के बारे में बोलते हैं। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू पास्ट। प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट में होता है एक्सपीरियंसिंग, सरदार जी। वर्तमान में कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, इट इज नॉट ए पास्ट टेंस। एक बात समझ में। दूसरी बात, यदि हम अपने भूतकाल के अनुभूतियों का बोझा निकाल दें तो क्या होगा? हम एक्सपीरियंसिंग में रहेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, जब हम एक्सपीरियंसिंग में, वर्तमान में, प्रेजेंट में रहेंगे तो जिस समय जिसके साथ है उस समय उसके साथ 100% रहेंगे। ध्यान से सुनना। चौथी बात, जब हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, कार्य, भोग के साथ 100% उपलब्ध रहते हैं, तब हमारी आनंद की जो कल्पना है वो ब्रह्मानंद से की जा सकती है। देखो, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, इस आनंद को आपको कैसे समझाऊं? अच्छा, समझ लो। वो कहते हैं, यदि सभी ज्ञानेंद्रिय एक हो गए, सभी माने अपने नहीं, जगत में जितने ज्ञानेंद्रिय है, जितने पशु, पक्षी, कीड़े, गधे, घोड़े, उनके सबके ज्ञानेंद्रिय इकट्ठे कर लो और सभी ज्ञानेंद्रियों ने सभी विषयों का एक साथ यदि भोग किया तो कितना आनंद होगा। देखो, हम लोगों को तो केवल विषयानंद की ही बात मालूम है ना, इसीलिए उस संत ने ये उदाहरण दिया। तो यदि जगत के सभी ज्ञानेंद्रियों को सभी विषयों के साथ इकट्ठा युगपत आ जाए तो कितना आनंद होगा। माने उस समय हम रहेंगे 100% वर्तमान में। और इसीलिए हमको बताया जाता है, यदि आपको ध्यानाभ्यास करना है तो पहली स्टेप, बिगिन विथ ए स्टेप 1, यू आर नोबडी। The moment you become somebody, you are carrying the load of your past. When you are nobody, you are in the absolute present. लेकिन हम ध्यान के लिए बैठते हैं पति बन करके। कितनी बार बताया, सुबह मुझे जल्दी उठा दिया करो, मुझे ध्यान करना होता है, लेकिन स्वयं तो करके बैठती है और मुझे नहीं उठाती। किस पर ध्यान चल रहा है? भगवान पर। हाँ, महाकाली, दुर्गा, उस पर ध्यान चल रहा है। इसलिए जितना आप वर्तमान में रहने का प्रयत्न करोगे, उतना आप धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। और आखिरी बात, जो व्यक्ति 100% वर्तमान में रहता है, उसी में से भगवान की 100% अभिव्यक्ति हो सकती है। देखो, आप अपना जीवन देखो। अभी हम गए थे कहीं लेक्चर के लिए, तो एक सज्जन हमारे साथ थे और लेक्चर जो खत्म होने के बाद कहते, स्वामी जी हमको एक बात समझाओ, आप हमको बड़े गुह्य लगते हो, बड़े विचित्र लगते हो। हमने कहा, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट हम क्या करें? बोले, सवाल ये है कि आप अभी हमारे साथ बात कर रहे हो, खा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, और वहां जाने के बाद जो आपका धूम धड़ाका शुरू हो जाता है, आप ये कहां से प्रिपेयर करके लाते हो और कब बनाते हो? हमने कहा, प्रभु प्रिपेयर करने से ये बातें कभी नहीं आती। यू शुड नॉट प्रिपेयर, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। लेट
Him manifest through you. देखो, इसी को कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। और ये जो व्यक्ति कार्य कर सकता है वो हमेशा एक्सलेंट होगा। ही कैन नेवर बी सेकंड रेट। सेकंड रेट कब होता है? जब हमने पूरा बना के ले गए अपना। इसके बाद जोक नंबर 27, इसके बाद ये करना, फिर जोक नंबर 28, ये जोक नंबर 28 का पीछे रेफरेंस। ऐसे से थोड़ी होता है। लेट द डिविनिटी एक्सप्रेस थ्रू यू अनहिंडर्ड। फिर देखो कैसा एंजॉय होता है। और ये कब संभव है? जब हमने अपने आप को 100% प्रभु के लिए उपलब्ध कर दिया है। लेकिन हमारी कंडीशन है, एक तिल के टुकड़े 1000 हुए, अब मैं 1000 स्थान गिनाऊंगा नहीं, घबराना मत। ये देख, यहाँ गिरा, फिर एक चिंचवड में, एक फिर निगड़ी में, और एक फिर चर्च गेट में, एक फिर इधर में। आहा, लेट अस इंटीग्रेट कंप्लीटली। और यही बात हम जब समझ लेंगे तब ये समझ में आएगा। जागृत अवस्थाएं आके चली गई, लेकिन जागृत मैं नहीं था। जो मैं है वह जागृत पुरुष नहीं है। अनेक स्वप्न आके चले गए, उसमें जो स्वप्न अनुभव करने वाला स्वप्न पुरुष था वो मैं नहीं था। स्वप्न पुरुष, स्वप्न की अनुभूति और स्वप्न जगत, इनको प्रकाशित करने वाला जो एक कूटस्थ चैतन्य है वो मैं ज्यों का त्यों हूं। जितना हमारा ध्यान इन परिवर्तनों के प्रति इस प्रकार से रहेगा, उतना आप परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होंगे। ये बात हमने चंद्रमा से सीखी है। आगे कहते हैं कि हमने सूर्य से भी सीखा है। और अभी तक हम केवल 6 ही गुरु, आधा दर्जन गुरु देखे और 1.5 दर्जन गुरु बाकी है। तो बाकी गुरुओं को हम कल देखेंगे। अब यहीं विश्राम करते हैं। श्री कृष्णा नारायण गोविंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।